मित्रों नमस्कार। आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज गुरु को पूर्णिमा है और गुरु की वंदना का पर्व, गुरु शिष्य परंपरा भारत की एक था थी जो कितने ही आयामों में, शिक्षा से लेकर संस्कृति के कितने ही आयामों में उसकी महत्ता आज तक बनी हुई है। चाहे वो नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे नाटक हो, चाहे कला हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे साहित्य हो, चाहे शिक्षा हो, समाज के अनेक श्रेष्ठ कार्यों में हर जगह कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मार्गदर्शक, गुरु, प्रेरणादायी व्यक्तित्व का महत्व रहा है। और इसी महत्व को रेखांकित करते हुए भारतीय परंपरा में गुरु के महत्व को, गुरु शिष्य परंपरा को गुरु पूर्णिमा के माध्यम से प्रतिवर्ष एक श्रद्धा नमन करने की एक परंपरा बनी हुई है, जो निर्वहन उसका हम लगातार कर रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। यह एक कालजयी यथार्थ है जो कभी भी धूमिल नहीं पड़ सकता। आप देखिए, जब हम बात करते हैं गुरु शिष्य परंपरा की तो हमको सबसे पहले गुरु सांदीपनी और श्री कृष्ण, सुदामा, बलराम की वो शिक्षा का समय कालखंड हमारी जो हमने प्रेरणाओं में, पाठ्य पुस्तकों में और पुराणों ग्रंथों में पढ़ा है, याद आ जाता है। जो उन्होंने उज्जैन में जाकर सांदीपनी गुरु जी से वो शिक्षा ग्रहण की थी और वहाँ पर उन्होंने 14 विद्याएं और 64 कलाओं में पारंगत हासिल की थी। वे एक देव पुरुष होते हुए गुरु का महत्व उनके जीवन में क्या था, उन्होंने जो सिखाया वो किस तरह उनके जीवन में काम आया, कैसे वो प्रेरणा बनी, वो एक लंबी सुरुचिपूर्ण व्याख्या है जिसको आज हमारे इस कार्यक्रम में जो हमने विशेष रूप से गुरु शिष्य परंपरा के दृष्टिगत, गुरु पूर्णिमा के दृष्टिगत तैयार किया है, आपको देखने को मिलेगी। इस कार्यक्रम के अंत में हमने कोशिश की है एक व्याख्यान, एक गायन और एक प्रदर्शनी के माध्यम से आप तक इस परंपरा के महत्व को, इसके सांस्कृतिक पक्ष को पहुंचाने की। हमारी इस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले एक व्याख्यान से होगी। यह व्याख्यान आचार्य प्रकाश पांडे जी द्वारा दिया जा रहा है, जो भोपाल स्थित संस्कृत संस्थान के निदेशक हैं। वे गूढ़ तत्व का विवेचन गुरु शिष्य परंपरा के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। उसके पश्चात आपके सामने डॉक्टर अलंकार सिंह पटियाला के सुप्रसिद्ध गायक हैं और गुरुबानी के गायन को लेकर उनकी प्रतिष्ठा देश विदेश में है। उनका गायन आपको मुग्ध कर देगा और आप एक ऐसे आध्यात्मिक अलौकिक अनुभूतियों के वातावरण में अपने आप को महसूस करेंगे कि आपको आज का ये दिन गुरु शिष्य परंपरा के परिप्रेक्ष्य में, गुरु पूर्णिमा के परिप्रेक्ष्य में सार्थक लगेगा। इसी क्रम में जो अंतिम प्रस्तुति होगी वो आपको सांदीपनी आश्रम, जो मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने उसमें 64 कलाओं और 14 विद्याओं को चित्रित करके एक बहुत सुंदर स्थायी प्रदर्शनी लगा रखी है, उसका दर्शन कराने का एक प्रयत्न है। आप उसके कुछ महत्वपूर्ण चित्रों को देखेंगे जो एक लंबी कार्यशाला, एक लंबे प्रयास के बाद तैयार हुए और उनको वहाँ पर स्थापित किया गया। उस दीर्घा का दर्शन करना अपने आप में अनुभूतिजन्य होगा और वो आपको इस बात की प्रेरणा देगा कि कभी आप अपने जीवन में आने वाले समय में उज्जैन यात्रा का यदि कार्यक्रम बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप उस प्रदर्शनी को भी देखना चाहेंगे, जो वहाँ स्थायी रूप से स्थित है। आशा है आपको ये प्रयत्न पसंद आएगा। आप प्रतिक्रिया, सुझावों का स्वागत रहेगा। YouTube के इसी लिंक पर आप अपनी राय, अपने विचार, अपनी सहमति, अपने सुझाव अंकित कर सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। संसार सिंधोस्तरणैक हेतून् दधे गुरून् मूर्ध्नि शिवस्वरूपान् त्रजांसि येषां पदपङ्कजानां तीर्थाभिषेकश्रियमावहन्ति। गुरु से संबंधित यह पर्व व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। व्यास पूर्णिमा के रूप में आषाढ़ शुक्ल पक्ष का जो पूर्णिमा है, ये कई दृष्टियों से बहुत ही महत्वशाली है।
इस दिन भगवान वेदव्यास का पूजन होता है। तदनुगुण व्यास मात्र का पूजन होता है। भगवान वेदव्यास ने, कृष्ण द्वैपायन ने इस कलयुग में, इस 28वें कलयुग में उनको जो दायित्व दिया गया था परमात्मा के द्वारा, तदनुरूप भारत की अस्मिता के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध वेद का 4 विभिन्न दृष्टियों से, विभिन्न प्रकार से विभाजन किया। यो व्यस्य वेदांश चतुरस तपसा भगवान ऋषि लोके व्यासत्वमापेदे कार्ष्ण्यात् कृष्णत्वमेव च। महाभारत का वचन है कि व्यासत्व की प्राप्ति उनको वेद को व्यस्त करने के कारण मिला। वेद व्यस्त करने का अर्थ ये हुआ कि वेद समस्त रूप में एक ही ब्रह्मा ने दिया था। लोगों की स्मृति, मेधा, समझ के क्षीणता के अवसर पर कलयुग के आदि में, शुरुआत में, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब महाभारत का काल था, भगवान वेदव्यास ने इसके 4 विभाग किए। वो 4 विभाग उन्होंने 4 शिष्यों को पढ़ाया। उन 4 शिष्यों ने विभिन्न अपने शिष्यों को पढ़ाया और उस तरह से उसकी परंपरा चली। आज जो हमारे पास वेद का जो भाग सर्वाधिक प्रसिद्ध के रूप में हमको उपलब्ध है, वो शाकल की परंपरा से आया हुआ शाकल संहिता है। वेद के विभाग पर अलग से कभी बोला जा सकता है। तो व्यास शब्द का अर्थ है कोई भी चीज विस्तृत करके बताना। समास शब्द का अर्थ है कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, ज्ञान, उसको संक्षेप में बताना। तो समासः संक्षेपः व्यासः विस्तरः। अब व्यास एक पद का नाम हो गया, क्योंकि महाभारत ने कहा कि क्योंकि वेद का को व्यस्त किया इसलिए उनको व्यास कहा गया। अर्थात व्यास पद एक शाश्वत पद है। जब भी ज्ञान की किसी भी शाखा को कोई भी व्यस्त करके पूर्ण रूप से उसका विस्तार बताते हुए उसमें अनेक प्रकार के जो भेद हो सकते हैं, उस भेदों को बताते हुए जब आपके सम्मुख कोई रखता है तो उसको भी व्यास कहते हैं। तो उस दृष्टि से एक परिभाषा व्यास की भी बनाई गई है। एक लक्षण तो होना जरूरी है ना, जिसको लक्ष्य करके कोई भी उस पद का अधिकारी बने, वो योग्यता। उस योग्यता का वर्णन किया गया है व्यास के लक्षण के रूप में। विस्पष्टम अद्रुतम शांतम स्पष्टाक्षर पदम तथा कलस्वर समायुक्तम रस भाव समन्वितम बुद्ध्यमान सदर्थम वै ग्रंथार्थम कृत्स्नशो नृप ब्राह्मणादिषु सर्वेषु ग्रंथार्थश्चार्पये नृप य एवं वाचयेत् ब्रह्मन् स विप्रो व्यास उच्यते। ब्राह्मणादिषु सर्वेषु ग्रंथार्थं चार्पये नृप य एवं वाचयेत् ब्रह्मन् स विप्रो व्यास उच्यते। ये हमारे धर्मशास्त्रों में इसका लक्षण बताया गया। अर्थ क्या हुआ? जो भी विषय आप स्थापित कर रहे हैं वो अत्यंत स्पष्ट हो, बहुत जल्दी जल्दी न बोलें, शांत भाव से हो, प्रस्तुत करें, स्पष्ट अक्षरों में बोलें, पद जो बोलें, कोई भी शब्द जो बोलें वो स्पष्ट हो, स्वर आपका मधुर हो तो अति उत्तम,
अगर आप कोई चीज, कोई कथानक या कोई दृश्य वर्णन कर रहे हैं तो उससे उचित जो रस है, जो भाव है, वो भाव, वो रस का आप प्रदर्शन यानी उसको उपस्थापित कर सकें प्रेक्षक के या श्रोता के मन में। जो विषय आप बोल रहे हैं उसके ठीक ठीक अर्थ को आप जानते हो, ग्रंथ के संपूर्ण अर्थ को यानी सांगोपांग अर्थ को जानते हो। इस प्रकार से जो भी बोलता है सभा में, ग्रामीणों के मध्य में, नागरिकों के मध्य में, उसे व्यास कहते हैं। आज आप सभी लोग जानते हैं कि व्यास गद्दी कथावाचकों के लिए एक पारिभाषिक सा एक रूढ़ि बन गई है। जब कभी कोई भी अध्यापक भी यदि अपने किसी विषय को, वो विज्ञान का हो सकता है, शास्त्रों का हो सकता है, किसी भी विषय का हो सकता है, विस्तार पूर्वक जब वो अपने शिष्यों को निष्प्रिय भाव से बिना कोई फीस लिए बोले तो वो व्यास के रूप में बोल रहा होता है। और इसका उदाहरण जो संपूर्ण दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यास हैं वो वेद व्यास हैं, उन्होंने दे दिया। आपको ये जान करके बहुत ही अच्छा लगेगा कि भारत काल की निस्सीमता को हर दृष्टि से स्वीकार करता है। काल की निस्सीमता का अर्थ ये हुआ कि हमारी धरती ये सदा के लिए कभी स्थिर नहीं रहती, कभी विलुप्त नहीं रहती, लगातार चलना, इसलिए इसका नाम जगत। अतिशयेन गच्छतीति जगत, संसरतीति संसार, अर्थात रचना विनाश ये एक क्रम चलता है। एक चतुर्युगी, एक कल्प के बाद होने वाला जो विनाश है या जो प्रलय है, उसके बाद पुनः धरती की सृष्टि होती ही है। ये हमारी दृढ़ मान्यता है। और कभी न कभी अभी तो ये विज्ञान शोध कर ही रहा है और जान भी रहा है कि सदा के लिए कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती, वो पुनः उपस्थित होती है। काल कितना लगता है अलग बात है। तो हमारे युग गणना पद्धति में प्रत्येक बार, प्रत्येक द्वापर में एक व्यास को ये परमात्मा उनके हिस्से में ये कार्य दे देते हैं कि जो वेद सृष्टि के आदि में समस्त रूप से ब्रह्मा ने सभी जीवों के, सभी मानव मात्र के दिशा निर्देश के लिए, उनके किसी भी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए, उनके अभ्युदय के लिए दे दिया है, उसका वो चतुर्धा विभाग करें, 4 विभाग करें। क्योंकि सत्ययुग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग तक स्मृति का उस तरह का उदात्तता स्मृति की नहीं रह जाती। तो द्वापर के अंत में, कलयुग के आदि में, प्रत्येक कल्प में व्यास उत्पन्न होते हैं। उनके विभिन्न नाम भी हैं। उनके नाम आप चाहें तो हम उसको सुना सकते हैं। जैसे कि प्रथम बार जो वेदों का किया जिसने व्यस्त, वो स्वयंभू हैं, ब्रह्मा। द्वितीय द्वापर में प्रजापति, तीसरे उशना, चौथे बृहस्पति, सविता, मृत्यु, प्रभु, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, त्रिवृष, भरद्वाज, धर्मी, त्रयारुण, धनंजय, कृतंजय, ऋणज्य, भरद्वाज, गौतम, हर्यात्मा, वेण, सोम, तृणबिंदु
उसके बाद 28वां ये जो कलयुग है, जो हमारा अभी चल रहा है, हम संकल्प में बोलते हैं कलयुगे कल प्रथम चरण। तो प्रथम चरण उसका 1 लाख साल का है। तो हम लोगों के जीवन काल में, हमारे आने वाली संततियों के भी जीवन काल में प्रथम चरण ही चलता रहेगा। उस 28वें कलयुग में ये पाराशर्य, इनको ये आदेश था और उन्होंने इसका विभाजन। हमारे लिए आवश्यक संपूर्ण सामग्री हमको दे गए हैं। वेद की रचना, उसके बाद सारे लोक के प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उपकारी विद्याओं और कलाओं को पुराण के माध्यम से उन्होंने संसार में प्रसारित कर दिया। सूतों के माध्यम से वो लगातार चलता रहा। इस समय पुराणों के द्वारा जो 64 कलाएं सारे समाज में फैलाई गई थी, वो क्योंकि पुराणों का वाचन नहीं हो रहा है तो 64 कलाओं का भी ह्रास हो गया है। अगर वो विकसित भी हो रही हैं तो वो दूसरे तरह से विकसित हो रही हैं। अगर मान लिया हमारा पल्याण नाम का एक कला है, पल्याण यानी किसी भी वाहन के सीट की रचना, उसके बैठने की रचना, तो वो हाथी के लिए, ऊंट के लिए, घोड़े के लिए कितना कसना, कितना किस तरह से बैठाना कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आदमी बैठ सके। अब वो रचना कोई भी वाहन हो, उसकी जो उसका सीटिंग अरेंजमेंट, वो पल्याण नामक कला थी। पुराणों ने ही 64 कलाओं का ज्ञान कराया, सारा कुछ व्यास जी ने दिया। तो वो हम सभी के सारे समाज के गुरु हैं। अब अगर हम गुरु की चर्चा करें तो गुरु के जितने उनके प्रभाव हैं, जितना उनका कार्य है, उस कार्य के अनुसार से हम गुरु के अर्थ को भी समझ सकते हैं। यद्यपि ये गुरु शब्द जो है, अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो वो एक शब्द करने वाला गृह धातु होता है और कर्ता अर्थ में प्रत्यय हो गया, को शब्द करने वाला, ऐसे तो काम नहीं बनेगा उसको गुरु कहेंगे तो फिर क्या है कि हमारे यहाँ एक पद्धति है जिसका नाम है निर्वचन पद्धति। निर्वचन पद्धति में एक व्याकरण का कोई भी महत्व नहीं होता। शब्द का जो पारंपरिक अर्थ है, शब्द का जो समाज में स्वीकृत अर्थ है, वो अर्थ क्यों है, ये उस शब्द के अंदर जाकर उस शब्द के एक एक अक्षर के स्वरूप की व्याख्या करके ये बताने की कोशिश की जाती है। उस पद्धति को कहते हैं निर्वचन पद्धति। अब गुरु शब्द का अगर हम व्याख्यान करने जाएं तो उसमें ग है, उ है, रेप है, र और उ है। तो एक एक अक्षर का वो गुरु का जो क्रिया देखा है उन्होंने, समाज में जितने प्रकार के गुरु होते हैं उन सभी की क्रियाएं जो देखा, तदनुरूप अर्थ परंपरा का ध्यान रखते हुए पूर्व काल में, वर्तमान काल में जितने प्रकार के गुरु हुए या अथवा हैं, उन सब का चरित्र ध्यान में रखते हुए निर्वचन किया गया। तो उसके 2-3 निर्वचन हमको प्राप्त होते हैं। और उस निर्वचन में एक ये भी है कि गकारः, ग जो है सिद्धिदः प्रोक्तः, रेफः पापस्य दाहकः, रेफ र यह अग्नि का बीज है तो पापस्य दाहकः, उकारः शंभुरित्युक्तः, तृतीयात्मा गुरु स्मृतः। तो सिद्धि देने वाला, पाप का दहन करने वाला एवं शिव स्वरूप, उ अक्षर शिव का वाचक है, रेफ अग्नि का बीज है और गकार वो कंठ है तो वो सिद्धिद। दूसरा गकारः ज्ञान संपत्ति, रेफस तत्व प्रकाशकः, उकारः शिव तादात्म्यम दद्यात् इति गुरु स्मृतः। अब ऊपर जो उन्होंने निर्वचन किया उसी का को घटा रहे हैं गुरु में कि ज्ञान संपत्ति और
शिव से तादात्म्य, ये जो देता है उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु के कितने अर्थ हो सकते हैं या कितने अर्थ हमारे शास्त्रों ने ग्रहण किया, जो कि आज भी हमारे सामने मूर्त रूप में दिखते हैं, वो अर्थ हम जरा सा उन पर चर्चा करें। नंबर 1, दीक्षा देने वाला, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तक। जिस कार्य से हमारा अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की सिद्धि हो, उस मार्ग को दिखाने वाला जो भी व्यक्ति है उसको गुरु कहेंगे। यानी वो मांत्री दीक्षा भी हो सकती है, वो कर्म दीक्षा भी हो सकती है। तो दीक्षा और मोक्ष शास्त्र का प्रवर्तक। अच्छा, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तक, तो फिर मोक्ष मार्ग में तो अनेक चीजें आ गई और वो अनुभव के स्तर पर उस मार्ग का प्रवर्तन करना चाहिए। तो ऐसे गुरु तो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। वो गुरु तो आसानी से मिलते नहीं हैं, भाग्य से मिलते हैं। तो दूसरा गुरु शब्द का अर्थ उसमें भी प्रचलित हुआ जो मोक्ष साधन का उपदेशक है। जैसे मोक्ष का साधन मान लिया अद्वैत की दृष्टि से वेदांत, तो वो मोक्ष का साधन है। उस मोक्ष के साधन का अर्थात वेदांत शास्त्र का उपदेश करने वाला, उसको बताने वाला, वो गुरु हुआ। न्याय शास्त्र से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। न्याय का जो यानी पदार्थों के संपूर्ण तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है। षोडश पदार्थ हैं और उनके तत्व ज्ञान से निश्रेय सिद्धि होती है, उसका उपदेशक यानी तर्क का भी उपदेशक गुरु है। फिर किसी भी विद्या अथवा कला का आपके अंदर कोई संक्रमण कर दे, यानी उसमें निक्षेप कर दे, आपके हृदय में वो स्थापित कर दे, वो कोई भी कला हो सकती है, कोई भी विद्या हो सकती है। उसमें ऐसा कोई बंधन न आप सोचें कि वो केवल संस्कृत में लिखी हुई शास्त्रों की विद्या हो सकती है, भाषा में लिखी विद्या नहीं हो सकती, अथवा वो क्रियात्मक ज्ञान हो। हम कहते हैं कि कोई यंत्र को ठीक करना ही सिखा दिया किसी ने, तो वो गुरु है। अर्थात विद्या अथवा कला का निक्षेप करने वाला। एक और है कि एक अकल्पित कल्पक श्रेणी होती है, जो आपने कभी सोचा नहीं, लेकिन किसी गुरु ने आपके अंदर उस ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता को पहचान लिया और उस अकल्पित ज्ञान को आपके अंदर निक्षिप्त करने का प्रारंभ कर दिया। तो वो अकल्पित कल्पक श्रेणी के गुरु होते हैं। यानी जो शास्त्र को अनुभव के स्तर पर जानता हो और उस शास्त्र को ग्रहण करने के योग्य व्यक्ति की पहचान कर सकता हो, ऐसा जो व्यक्ति है शास्त्रज्ञ, वो अकल्पित कल्पक इस स्तर का गुरु कहा जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि कल्पिता कल्पित, जो अकल्पित है शिष्य के लिए उसको कल्पित कर देना। कल्प धातु बहुत, कल्प शब्द बहुत रोचक है, उसको जानना चाहिए। कल्प का अर्थ होता है मूर्तन, किसी अमूर्त चीज को आकार प्रदान कर देना। क्लिप धातु है, वो मूर्तन के अर्थ में आता है। जब आप कहते हैं कल्पना, हमने इस चीज की कल्पना की, अर्थात एक अमूर्त वस्तु को आपने मूर्त बनाने की चेष्टा की।
तो ये कल्पिता कल्पित, अकल्पित को कल्पित करने वाला ये, यानी यो यथा क्रम योगेन कस्मिंश्चित् शास्त्र वस्तुनि आकस्मिकम ब्रजेत बोधम कल्पिता कल्पितो हि सः। ऐसा गुरु जो क्रम से कि कोई भी शास्त्र आपको कस्मिंश्चित् अभी शास्त्र वस्तु में, किसी भी शास्त्र वस्तु में आपको पढ़ा रहे हैं, क्रम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें अकस्मात एक बोध उत्पन्न कर दिया, एक ऐसा प्रकाश ज्ञान आपके अंदर उत्पन्न कर दिया कि उस प्रक्रिया को आपने कभी सामान्य शास्त्र के अध्ययन में, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, कुछ भी हो, ये जो कल्पिता कल्पित हैं, इसी श्रेणी के गुरु हम सभी के अंदर शोध की प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं, नए रिसर्च की क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो आज के दिन हम सबका ये धर्म है कि हम अपने उन श्रेष्ठ जनों का, जिनको गुरु पद से हमारे शास्त्रों ने कहा है, और जो हमारे साक्षात विषयों के प्रदाता गुरु हैं, उन सब को बहुत ही श्रद्धा से नमन करें, और जो उन्होंने पढ़ाया है हम उनको ये बताएं कि आपने जो हमको सिखाया, जो हमको बताया, हमने उसका अभ्यास किया, हम उसको आचरण में ला रहे हैं, हम उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप कल्पिता कल्पित श्रेणी के थे, जो अकल्पित था उसको हमारे लिए आपने कल्पित कर दिया। जिस चीज़ को हमको ये लगता था कि हम कभी समझ नहीं पाएंगे, हम ये आप जो समझा रहे हैं इस फिजिक्स के इस थियरी को हम कभी समझ नहीं पाएंगे, हम गणित के इस थियरी को कभी समझ नहीं पाएंगे, हम न्याय शास्त्र के इस प्रक्रिया को समझ नहीं पाएंगे, और छेद का अवच्छेद को, उस अकल्पित को आपने कल्पित कर दिया, मूर्त कर दिया हमारे बोध के भूमि में। तो आप सब हमारे प्रणम्य हैं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबको नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। इस महान पर्व पे आज हम गुरबाणी गायन करने जा रहे हैं। पंजाबी साहित्य अकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत गुरबाणी 31 मुख्य रागों में है और 31 राग प्रकार हैं, सो कुल 62 रागों में वाणी है। आज हम गुरु महिमा का वर्णन गुरबाणी द्वारा करेंगे। और गुरु तो हमारी भारतीय सभ्यता में बहुत ऊंची उसको पदवी हासिल है, बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु शिष्य परंपरा सदियों से हमारे इस राष्ट्र में चल रही है। एक गुरु जो अपने शिष्यों को शिक्षा देता है और उनका जीवन बढ़िया बनाता है, वो अपने गुरु के बताए मार्ग पे चल के आगे स्वयं गुरु बनते हैं और आगे यह सिलसिला चलता जाता है। सबसे पहला शब्द कानड़ा राग में है, महला 5वां यानी 5वें गुरुजी श्री गुरु अर्जुन देव जी द्वारा उच्चारित। नारायण नरपत नमस्कार, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारै। इसका गायन करेंगे कानड़ा राग में 3 ताल में, और शुरू में मंगलाचरण के रूप में आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। इसका गायन करेंगे 4 ताल में। मेरे साथ आज श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, पंजाब घराना जो तबला है उससे संबंध रखते हैं, वो संगत कर रहे हैं। आइए सब गुरबाणी गायन द्वारा गुरु महिमा का गुणगान करें, ईश्वर का नाम लें।
नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तार, आप मुकत मोहे तार नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार। कवन 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 गुण कहिए, कवन 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 गुण कहिए। अंत नहीं कछु पार, अंत नहीं कछु पार। लाख लाख लाख
बिसम 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 ही पई है, 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 लाल गुलाल रंगार बिसम 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 ही पई है, बिसम 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 ही पई है, दान सने दान पाप गा मरे धने धने गा पाप धा नि पाप गा मरे सने सा, बिसम 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 ही पई है, लाल गुलाल रंगार लाल गुलाल रंगार, कोह नानक संतन रस आई है, कोह नानक संतन रस आई है, जो चाक गूंगा मुस्कान जो चाक गूंगा मुस्कान, नारायण नरपति नमस्कार, नारायण नरपति नमस्कार, ऐसे गुर को बल बल जाय, 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 आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, नारायण नरपति नमस्कार, नारायण नरपति नमस्कार, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, बल बल जाइए, बल बल जाइए, बल बल जाइए, आप मुकुट मोहतार, आप मुकुट मोहतार, मोहतार मोहतार, नारायण नरपति नमस्कार, नारायण नरपति नमस्कार, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरा देव अलख अपेयो, सर्व पूज चरण गुरु से ओ, चरण गुरु से ओ, गुरु जैसा नाही को देव, गुरु जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सोला का सेब, सोला का सेब,
ऐसे गुर को बल बल जाए, ऐसे गुर को बल बल जाए, ऐसे गुर को बल बल जाए, आप मुकत मुतारे, नारायण नारायण कर पद नमस्कार, नारायण कर पद नमस्कार, नारायण कर पद नमस्कार, नारायण कर पद नमस्कार, नारायण 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 कर पद नमस्कार। ऐसे गुर को बल बल जाए, आप मुकत मोहे तारे, वाहे एक छोटी सी प्रस्तुति और गुरबाणी में से ही। दूसरे गुरुजी श्री गुरु अंगद देव जी महाराज, उनका एक श्लोक है महला दूसरा का, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000। अगर 100 चंद्रमा उग जाएं और 1000 सूरज भी चढ़ जाएं, एते चानन होंदिया, इतना प्रकाश होते हुए भी गुरु बिन घोर अंधार, गुरु के बिना घोर अंधार ही रहेगा। सो इस शब्द का गायन करेंगे राग जोग में। इस शब्द को आप श्रवण कीजिए। सात मात्रा के ताल रूपक में इसका कीर्तन करने जा रहे हैं। जे 100 चंदा जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000, सूरज चढ़े 1000, सूरज चढ़े 1000, जे 100 चंदा उगवे, जे 100 चंदा उगवे।
चानण होंदिया इते चानण होंदिया साने मग मग रे सा इते चानण होंदिया गुर बिन कोर अंधार गुर बिन कोर अंधार ते चानण होंदिया ते चानण होंदिया गुर बिन कोर अंधार गुर बिन कोर अंधार ते चानण होंदिया ते चानण होंदिया गुर बिन कोर अंधार गुर बिन कोर अंधार जे सोचंदा उगवे जे सोचंदा उगवे सूरज चढ़े हजार सूरज चढ़े हजार जे सोचंदा उगवे जे सोचंदा उगवे जे सोचंदा जे सोचंदा जे सोचंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानण होंदिया गुर बिन कोर अंधार वाहे गुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
है।